हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। तो देखिए, तो काम सारा कर लिया है, क्लीनिंग सारी कर ली है, उसके बाद मैं बना रही हूँ मैं खाना। तो खाने में है काशी फल और पूड़ियाँ, क्योंकि काशी फल जब भी बनता है तो आर्यन बोलता है कि मम्मा मुझे पूड़ी खानी है, तो हमेशा उसकी वजह से और उसके डैडी की वजह से पूड़ियाँ ही बनाती हूँ मैं काशी फल के साथ में। तो लास्ट में ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, फिर खाना बना लेते हैं और उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। खाना बिल्कुल तैयार है। मेरे सब्सक्राइब, मेरे यूट्यूब फैमिली, आइए और खाकर बताइए कैसा बना है। और देखिए यहाँ ये कर रहे हैं दोनों बेसब्री से इंतजार। मस्त बनी है। बहुत ही जोर की देसी घी की पूरी है काशी फल से। हेलो। और देखिए फिर सुबह के टाइम में खाना वाना खा के और थोड़ी देर आराम किया था। उसके बाद में दोपहर से बाद में, मतलब शाम का टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे ही था 3-4 का टाइम। तो फिर भैया आ गए थे फ्रिज की प्लेट लेकर, जो मैंने आपको वो काफ़ी दिन पहले बताई थी कि फ्रिज की प्लेट ख़राब हो रही है, उससे पानी बहता रहता है और फ्रिज से बाहर निकलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उससे क्या हो रहा था कि मतलब जैसे कोई मलाई रखी है, कोई हेलो। मीठा रखा है, कुछ भी चीज़ रखी है, ओ मतलब यार वाई फ्रिज वाले आएंगे तो एक्स वाई जेड, तो उसमें पानी भर जाता था और वो पानी ऊपर निकल के और फ्रिज में होके बाहर निकलता था। तो मेरे जो रूम की थी वो चींटी ख़त्म ही नहीं होती थी। मतलब सुबह में पोछा लगाया इस रूम में और शाम को चींटी चलने और लगती थी, सही है ये काम तुम लोगों ने जो बढ़िया करा। लाल बेस्ट कलर है की भाई, होती है, तो तरीके बहुत से ये ज़्यादा काम। डर लगता था वो भी नहीं उनसे। था, मैंने मुझे ये नहीं चाहिए तो भैया। उसके ये तो चट जाएंगे तो उनसे तो आज छुटकारा मिल चुका है और फ्रीज कर दिया मैं है कह रहा भैया ने हूँ। ठीक। और फिर उसके बाद में ये जो बेटी आई थी वो सुबह में भी आई थी, तो उस टाइम मैं काम कर रही थी। ज़्यादातर मैं पार्लर काम 10 बजे के बाद में ही करती हूँ, तो यहाँ मैंने बोल दिया था मेरे को, बेटा शाम को या दोपहर में आ जाना, तो शाम को आई थी फिर। तो मैं पार्लर में चली गई थी, तो देखा आपने कि पहले जो हेयर थे वो कैसे थे और कटिंग होने के बाद में कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी जब कटिंग हो गई थी तो। और जो मतलब बेकार होते हैं वो ही लेंथ, उतनी लेंथ मैंने कटिंग की है, बाकी रहने दिए हैं। और कटिंग होने के बाद का देखिए कितना अच्छा आया है। और उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, तो काफ़ी मतलब धूप ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद में आर्य के डैडी का फ़ोन आया था कि चाय लेके आ जाओ, अगर आपको घूमने आना है तो। अगर आपका मन कर रहा है दोनों का तो आप आ सकते हो, मतलब चाय लेके आ जाना। तो ज़्यादातर मैं खेत पे जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ कि खाली हाथ जाके क्या फ़ायदा। तो हम जैसे हम बोर हो जाते हैं घर में रहते-रहते, तो हम फिर चले जाते हैं खेत पे, कोई काम चल रहा हो तो। तो यहाँ मैं आ गई थी और उन्होंने, रणवीर ने भी और इन्होंने भी चाय पी ली है। और उसके बाद में फिर आर्य के डैडी आ गए चाय पीने के लिए। मैं कहा अब आप पी लो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वो ही करते रहें, आर्य के डैडी भी हेल्प कर देते हैं उनकी। जो हल हल चला रहे हैं रणवीर, तो आर्य के डैडी हेल्प कर रहे थे उनकी। उसके बाद में फिर उन्होंने चाय पी ली। उसके बाद में फिर आर्य के डैडी आए थे। आर्य को भी मतलब शौक लग गया कि खेत पे चाय मैं भी पीऊँगा। तो कप तो यहाँ बचे नहीं थे, एक में उन्होंने पी ली, एक में उन्होंने, और डोलची में इसके डैडी ने पी ली थी।
उसके ढक्कन बचा था बस वो आर्यन ने यूज़ कर लिया, मतलब कोई बर्तन बेकार नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ हल चल रहा है, मतलब जुताई बोलते हैं भई, मुझे इतनी जानकारी ज़्यादा नहीं है तो वही चल रही है। धीरे-धीरे हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं इस चीज़ों को आ रही हूँ, जान रही हूँ तो सब जानकारी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपने आप ऑटोमेटिकली सीखा हुआ होता है, सब सीखते हैं बाद में ही। तो देखिए यहाँ आर्य के डैडी हरा काट रहे हैं, हरे के साथ-साथ इन्होंने जो घास होती है नीचे वो भी पाड़ के इसमें ही रख दी थी। जब मैं आई थी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, उसके बाद में इतनी अच्छी हवा चल गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आर्य के डैडी बोल रहे थे, "अब तुम्हें काफ़ी देर हो गई, अब तुम लोग जाओ।" लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम बोल रहे थे कि बस थोड़ी देर और, उसके बाद में हम चले जाएँगे। तो यहाँ देखिए पहले आपने देखा कितना मतलब अजीब-सा था, घास-घास खड़ी थी और इतनी देर में इन्होंने घास भी पाड़ दी और हरा यहाँ का कट गया, खुदाई भी कर दी है। तो आजकल आर्य के डैडी का पूरा फुल काम चल रहा है खेत का। और फिर उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, घर आके मैंने पूजा की थी, फिर आर्यन ने पूजा की। आर्यन तो बहुत सारी बात करता है, तो आर्यन ने पूजा कर ली, उसके बाद में फिर मैं जो जैसे मैं चाय लेके गई थी, तो मुझ पे चाय निकल गई थी, तो वही चाय जो निकली थी, मतलब जो फैलावा मैंने खुद ही फैलाया था, उसे ही समेटने में लगी पड़ी हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि गैस के नीचे स्लैब पर सारे में चाय-चाय हो गई थी। थोड़ी देर के लिए आर्यन ने मुझे आवाज़ दी थी, मैं बाहर को चली गई थी, तो इतनी देर में मेरी चाय निकल गई। आज मतलब इतना ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि अरे! मैं क्यों गई थी और क्यों चाय निकल गई। तो चाय ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा निकल गई थी। और उसके बाद में जो पोंछे रखे हैं, ये मैं लगा के और खेत पे चली गई थी। मैं कहा इसे फुर्सत में करूँगी फिर आके। तो यहाँ देखिए मैं उसी की साठ-गाँठ में लगी पड़ी हूँ, उसी को सार-संभार में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे गैस चूल्हा भी धोना है और घी भी करूँगी, ये कढ़ाई में है वो घी है। जो पूड़ी बनाई थी वो अभी तक, मैं कहा थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में करूँगी। तो जो पूड़ी और पकौड़ी, मतलब जो वैसा खाने का सिस्टम का घी रखती हूँ, वो मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ, क्योंकि वो पक जाता है, बार-बार पलटा जाता है, बार-बार वो उसमें से निकाला जाता है। तो वो खाने मतलब रोटी से चिपड़ के खाने लायक इतना नहीं रहता है, क्योंकि वो पक-पक के खूब ज़्यादा पक जाता है। बार-बार उसमें पकवान बनते हैं, तो वो डिब्बा मैं अलग रखती हूँ। 3 का है जाने, साढ़े 3 का है, ऐसे मुझे नहीं पता उस डिब्बे का, आप लोगों ने देखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बाकी जो हमारा रोटी में घी में डाल के खाने का है, वो अलग है, अलग डिब्बों में रखती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मेरी चल रही है साफ-सफाई, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे क्लीनिंग करने के बाद में। और देखिए जो रायता फैलाया था मैंने खुद ही, वो मेरा सिमट चुका है बिल्कुल, मतलब क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद में आर्य के डैडी से मैंने पूछा था कि क्या बनाऊँ? तो आर्य के डैडी बोले कि मतलब कुछ हल्का-फुल्का सा बना लो पूजा। मैं कहा ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना कुछ हल्का-फुल्का सच में ही बनाया जाए। तो मैं हमेशा चौबीसों घंटे, मतलब 1 लीटर दूध का दही हमेशा रखती हूँ बना के। एक खत्म हो जाता है, दूसरा जमा देती हूँ, चाहे फिर दिन हो रात हो, हमेशा रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चावल के, वो सॉरी मट्ठे के चावल, जिसे तहड़ी बोलते हैं, खट्टी। तो चलिए चलते हैं, और तहड़ी बिल्कुल तैयार है और फिर उसके बाद में खाते हैं। आपको खिला दिया है मैंने 2 टाइम का खाना, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए शाम हो चुकी है, आर्य के डैडी को थकान हो रही है और वो बोल रहे थे कि अगर आप दूध जल्दी ले आओगे पूजा तो फिर मैं पी लूँगा, वरना मैं नहीं पी पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जल्दी दूध की तैयारी की जाए और दूध ले जाया जाए। तो यहाँ दूध बिल्कुल तैयार है, तो चलिए चलते हैं, आर्य के डैडी को दे देते हैं दूध और फिर वो झटपट से पी के सो जाएँगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी।